नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको नहीं जाना है, सिंपली पुलिस वेरिफिकेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसी पे ओटीपी आएगा, ठीक है। और उसी ओटीपी को डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। चलो हम इसको कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है इसको, ठीक है। तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन सर्विसेज में जाना है। वेरिफिकेशन सर्विसेज में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जाना है हमने। उसके अंदर भी 3 स्टेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, मॉडिफाइड कैरेक्टर रिक्वेस्ट और सर्च एंड व्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो हमें जाना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, हमने चूज करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो हमने ये सारी डिटेल अपनी फिल कर ली है। आपने करना क्या है, या तो फैमिली आईडी आप वहाँ पे मेंशन करो, या आप आधार, अगर फैमिली आईडी नहीं है तो आधार कार्ड से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आधार नंबर डालना है, ऑथेंटिकेट कर देना उसको, और फिर अपना नाम, फादर नेम, रिलेटिव में फादर और फादर का नाम, और फिर रिलेटिव टू में आप अपना सेल्फ का डाल सकते हो। और फिर आप यहाँ से इसको अपलोड करोगे अपना आधार कार्ड। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपना आधार कार्ड पीडीएफ में होना चाहिए, और ये साइज होना चाहिए आपका, मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम 5 MB तक। उसको अपलोड करोगे और फिर इसके अपलोड करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दोगे इसको, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है कि किस लिए आप करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब के लिए। फिर मोड ऑफ रिसीविंग वायरलेस, फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर मेल आईडी, फिर आप अपना आईडी नंबर डालोगे यहाँ पे, और फिर रिलेटिव नेम्स से डालोगे आप। चलो अगर मैं आपको फैमिली आईडी से दिखाता हूँ तो आप फैमिली आईडी से देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी अपनी, उसको ऑथेंटिकेट किया, और फिर मैं यहाँ से इसको ये मेंबर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि इसके लिए मुझे अप्लाई कराना है, ठीक है। अब इसको आप ओटीपी सेंड कर दो। ओटीपी पहुँच चुका है। यहाँ पे इसको ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं 17, इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। Why it is showing 17 authenticate OTP is this? Please enter valid OTP। तो हम सब रीसेट कर लेते हैं इसको, रीसेट ओटीपी कर लेते हैं अगर कोई इशू आ रहा है तो। हम इस पे अब दोबारा से हमारे पास ओटीपी आया है 3866, तो हम इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। Why it is showing here? इसको वेरीफाई कर दिया था, और अब हमारा उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स सेंड ओटीपी कर दिया था, तो आपने एक टाइम ही करना है, उसके लिए ओटीपी के लिए वेट करना है। उसके बाद आपने सबमिट करना ओटीपी, तो आपका हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हमें एक पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आप सिटीजनशिप पे करके कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। आप अगर सीएससी ऑपरेटर हो तो वहाँ से भी लॉगिन करके कर सकते हो, मित्र कक्ष से भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिटीजन में रखो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ से इसको पेमेंट कर देता हूँ।
तो यहाँ से 50 रुपीज़ की अभी पेमेंट कटेगी, तो मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड विद पेमेंट एंड देन आपसे वहाँ पे इट विल आस्क द पेमेंट ऑप्शन, सो इट इज़ बेटर टू स्कैन द QR code. Okay, so make payment and then directly you can scan the code. आप यहाँ से इस कोड को स्कैन करोगे और अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके अपने जो भी आप पेमेंट वॉलेट यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जो भी, आप वहाँ से इसको पेमेंट डन कर दोगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेनी है और ये इसकी पिक ले लो आप, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैं इसकी पिक ले लेता हूँ। तो ये था दोस्तों प्रोसेस इसको करने का। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अभी इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये तो कॉल आएगी या मैसेज आ जाएगा, या आपने अपने नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना है। 2 कैंडिडेट आपके गांव से लेकर या आपके शहर से लेकर, उनके आधार कार्ड वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड, वोट कार्ड, उनके आईडी प्रूफ वहाँ लगेंगे, वहाँ पे आपने देना होगा, तब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।